हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा होना भी चाहिए। मुझे पता है कि आप लोग अभी तक फॉर्म भर चुके होंगे, क्योंकि लेट लतीफ तो आप हैं नहीं। अगर हैं तो फिर जल्दी से जाकर फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि समय गुजरने वाला है। 3 दिनों में ये सेवा समाप्त हो जाएगी। बच्चों लोग, आज मैं जो बात करने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, आपकी तैयारी चल रही है। जाहिर सी बात है, देखने के बाद पता चल ही गया होगा कि मुझे इस बार नीट 2025 को क्रैक करना है, तो मुझे क्या करना होगा। इसको लेके आज मैं एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? स्ट्रैटेजी। चलिए ना, तो सर बात करते हैं ना। 2 महीने हैं हमारे पास, क्योंकि आज का जो समय है वो है 4th मार्च। एग्जाम कब है हमारे पास? 4 मई। यही है ना? कितने महीने हैं भैया? 2 मंथ ओनली। ई लगाना मत भूलिएगा। केवल 2 महीने हैं आपके पास। ये 2 महीने में ऐसा धमाका करना है ना, ऐसा धमाका। कहां पर? एग्जामिनेशन हॉल में जाके, कि आपका कौन सा चीज पक्का हो, ये मिले ना। ये चाहिए एमबीबीएस के लिए क्या स्ट्रेटेजी करनी है, कैसे आपको पढ़ना है, आज साहिल सर आपके सामने यही बात करने वाले हैं। बच्चे लोग थोड़ा ध्यान से वीडियो के अंत तक सुनिएगा, बहुत ही कारगर है, बहुत ही सुटेबल है। ये अगर स्ट्रेटेजी आपने अपना लिया तो बिल्कुल मैं कहता हूं कि 99% चांसेस है कि आपका नीट 2025 में एमबीबीएस मिलना पक्का है। निकलेगा तो सही, हमको पता है, निकालिएगा आप लोग जरूर, क्योंकि बहुत ज्यादा कट ऑफ के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, कट ऑफ अभी नहीं बनाऊंगा। पहले फॉर्म फिल हो जाने दीजिए फाइनली, उसके बाद कट ऑफ के बारे में बात की जाएगी। एग्जामिनेशन आप लोग दे लीजिए, उसके बाद कट ऑफ के बारे में बात की जाएगी, अभी नहीं। मैं बात करने वाला हूं कि ये स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 2 मंथ में। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आपको ये जो रूल है, ये जो मैंने बताया है, आपको इसे फॉलो करना है। फॉलो दिस स्ट्रेटेजी टू क्रैक। नंबर 1 पे बात करते हैं। दिस इज द नंबर 1 स्ट्रैटेजी, एक्सपर्ट टाइम मैनेजमेंट। हम लोग जानते हैं कि समय सबसे बलवान होता है। अभी समय है 2 महीने का आपके पास। इससे पीछे समय था 3 महीने का, उससे पीछे 4 महीने का, उससे पीछे साल भर का, उससे पीछे 2 साल का। इट्स मीन जब आप 11th में आए होंगे, उसी समय में माइंड में प्रिपेयर किया होगा कि मैं बायोलॉजी ले रहा हूं और मुझे नीट क्रैक करना है, या फिर मुझे मेडिकल फील्ड में जानी है। उस समय आपके पास 2 साल था। क्या आपने तैयारी की उस लायक? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। फिर आपके पास पूरा 11th खत्म हो गया, 12th आया। 12th के बाद आपके पास 1 साल बचा। क्या आपने तैयारी की उस लायक? मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने अंदर से सही से जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम लोग सबसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब आपने 12th का एग्जाम दे दिया, रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे आप लोग। अब आपके पास जो समय है वो बचा है केवल 2 मंथ। Only 2 month time is left। तो ये 2 मंथ का समय में सही में आप क्या कर रहे हैं जिससे आपका एग्जाम निकले। तो आपके पास ये 2 महीने में 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। वी नो दैट फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, इन दोनों पे ध्यान देना है, जिसके 90 क्वेश्चन होंगे, और ये 4 मार्क्स ईच पे आएगा, जिसमें नंबर मिलेगा 360। आपको फिर है बायोलॉजी, जिसपे आपको 90 क्वेश्चन मिलेंगे, सेम 4 मार्क्स का होगा, 360। हम लोग जानते हैं कि बायो के स्टूडेंट वालों का बायो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि मेडिकल पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से, और बायो बहुत अंडरस्टैंडेबल सब्जेक्ट होता है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। कुछ बहुत ही टॉपिक्स होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन समझने का कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल समझ पाइएगा, हर एक कुछ समझ में आएगा। मेहनत बच्चे लोग जो होते हैं यहां पर करना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों सेक्शन में बहुत ज्यादा बच्चे लोग फंसते हैं। तो आपको ऐसा टाइम मैनेजमेंट करना है जहां पर जो सब्जेक्ट आपको इजी लगे उस सब्जेक्ट में आप कम समय दो, जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगे उस सब्जेक्ट में आप ज्यादा समय दो। मेरे कहने का मतलब है कि बायो आपको ज्यादा समझ में आ रही है, तो बायो में अगर आप 1 घंटा दो, और फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, कम समझ में आ रहा है, तो इसमें 1.5 घंटा यानी 3 घंटा का समय दो, और 4 घंटा रेगुलर पढ़ने का प्रैक्टिस करो। ये पढ़ने का प्रैक्टिस है, ओके। एक सेट प्रैक्टिस हमेशा करो, जो कि 3 घंटे का एग्जाम होता है ना, तो 3 घंटे का एग्जाम दो। 4 और 3 7 घंटे, ओके। और इस 7 घंटे के बाद आपका 1 घंटा जो है 1 आवर, जो भी आपने गलतियां की हैं उसको एनालाइज करो।
टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये करना है, 8 घंटे का शेड्यूल बनाना है अपने टाइम मैनेजमेंट का, और ये इसको फॉलो करना है। बिल्कुल देखिए बहुत ही कारगर होगा और सिद्ध होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंट रिवीजन टेक्निक्स। तरीका क्या होना चाहिए? मैंने जो ये 1 घंटे, बाकी सारा टॉपिक्स इसी 8 घंटे के अंदर में आएगा। हमें टाइम मैनेजमेंट करना है कितने देर का? 8 आवर का। हो सकता है तो कीजिए, नहीं हो सकता है तो इसी को थोड़ा थोड़ा कम में बांट के कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग बढ़ते हैं। पहले नहीं पढ़ने का मन करेगा, हम लोग 2 ही घंटे का समय देंगे, फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाना है। सेकेंड है एफिशिएंट रिवीजन टेक्निक्स, यानी आपने 11th-12th का ऑलरेडी नोट्स बना रखा होगा, कई सारे मटेरियल्स आपके पास होंगे, एनसीईआरटी आपने अच्छा से पढ़ रखा होगा, बस आप हाइलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ना शुरू कीजिए जो कम समय में ज्यादा समझ में आए। इसी को बोलते हैं एफिशिएंट रिवीजन टेक्निक्स, यानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना, उन चीजों को करना जो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लममेटिक है। यानी प्रॉब्लमेटिक है, इट्स मीन कि वो चीजें, वो टॉपिक्स आपको बहुत परेशान कर रही हैं। यही देखिए, यही बात है जो मैंने अभी पॉइंट बताया आपको कि जो टॉपिक्स आपको परेशान कर रही हैं उससे क्या करना, फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट स्कोरिंग टॉपिक्स, यानी फाइंड आउट तो पहले वो टॉपिक को करना है जो आपको परेशान कर रही है, और उसके बाद फाइंड आउट करना है स्कोरिंग टॉपिक्स। ये कहता है कि एग्जामिनेशन में ज्यादातर किससे प्रश्न किया जा रहा है। वेटेज को लेके मैंने बात कर लिया ऑलरेडी। वेटेज जो है इस एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, चैप्टर वाइज मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा अगले वाले वीडियो में। इट्स मीन नेक्स्ट वीडियो में इसमें मैं चर्चा नहीं करूंगा। आगे आते हैं, स्कोरिंग टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना है, उसे नोट डाउन करते जाना है कि अच्छा ये स्कोरिंग है। इट्स मीन आप प्रीवियस 5 इयर्स का डाटा को एनालाइज कीजिएगा कि कौन सा स्कोरिंग टॉपिक सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इफ वी टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे हर एक बार प्रश्न किया जाता है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन बिल्कुल, फिर इसके बाद इकोलॉजी बिल्कुल, ये सारे जो सीजन है क्लास 12 के, फिर क्लास 11th के सेल एंड सेल साइकिल, उसके बाद हम लोग जानते हैं एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, ये सारे जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखते हैं बच्चे लोग। और द वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एरर नोटबुक। आप अपनी गलतियों को एक नोटबुक अभी से तुरंत बना लीजिए और इस नोटबुक में आप अपनी गलतियों को मेंशन कीजिए। ये जो 3 घंटे का आप सफर तय कर रहे हैं, ये जर्नी है, यानी सेट प्रैक्टिस को करना, मॉडल सैंपल पेपर को देना या मॉडल प्रैक्टिस करना जो एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट आ रहा है। कौन कौन से प्रश्न में आप अटक रहे हैं? फिजिक्स का प्रश्न 45 है, कितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? 30 कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन, किस पोर्शन में अटक रहे हैं, उस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, फिजिक्स के सेम केमिस्ट्री में भी यही अप्लाई करना है। 45 क्वेश्चन है, कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? 20 कर पा रहे हैं, 15 कर पा रहे हैं, कितना उठा पा रहे हैं? जो नहीं अटेम्प्ट हो रहा है उसे आप नोटबुक में लिखिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। एंड बायोलॉजी में कितना कर पा रहे हैं वो चीज। तो एरर नोटबुक बहुत ही जरूरी है, अपनी गलतियों को एक नोटबुक में लिख के उसके ऊपर काम करने का आपको जरूरत है। देखिए दिखाना क्या है, अगर आप ये सारे काम कर लेते हैं तो मैं कहता हूं 720 जो है ना भैया 720, ये 720 में से 650 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। 650 प्लस जो कि एक गुड स्कोर होता है। 650 प्लस इज अ गुड स्कोर फॉर एमबीबीएस। पिछले वाले हालातों पे मत जाइए। लास्ट ईयर जो 2024 में कांड हुआ था, जरूरी नहीं कि वो ये साल हो, और बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है क्योंकि बहुत बार इस चीज को रिवाइज्ड किया गया है, बहुत बार एनटीए को सुनना पड़ा है। तो एनटीए इस बार बिल्कुल सिक्योर तरीके से सोचेगी कि मैं एग्जाम लूं, और एग्जाम के दिन ही पता चलेगा कि क्या हाल हो रहा है, सही में इस पर क्वेश्चन पेपर आउट हो गया क्या। उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन आगे देखते हैं होता है क्या, हम भी और आप भी, फिर उसके बाद और बातें होंगी। एंड लास्ट वन इज कि 720 से 650 प्लस आपको स्कोर करना है, कोई भी स्टूडेंट कोई भी कैटेगरी के हो, ये जरूरी है। इतना लाना बहुत जरूरी है एमबीबीएस के लिए, इसे माइंड में टारगेट करके रखिएगा। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों लोग के बीच में भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले। और अगर मेरा मेहनत आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साहिल सर आपके साथ हमेशा मौजूद है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।